ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੈ, ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ, ਜਪਿਓ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਸਾਧੂ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੂ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ। ਤਾਂ ਤੇ ਅਹਨਿਸ ਭਾਗੋ, ਸਾਧੂ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੂ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ, ਤਾਂ ਤੇ ਅਹਨਿਸ ਭਾਗੋ। ਰਹਾਉ ਸੁਖ ਦੁਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੈ, ਔਰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਅਤੀਤਾ, ਤਿਨ ਜਗ ਤਤ ਪਛਾਨਾ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗੈ, ਖੋਜੈ ਪਦ ਨਿਰਵਾਨਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ, ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗੈ, ਖੋਜੈ ਪਦ ਨਿਰਵਾਨਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ, ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 1621 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1621 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 2022 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਵਿੱਚ 400 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆ ਹੁਣ 401 ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਪਰ। ਲਗਭਗ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ
अपनी वित मुताबक गुरु पातशाह जी की बाणी नूं समझण दा यतन कीता है। आओ गुरु तेग बहादुर महाराज जी की रसना तो उचारण किया होया गौड़ी राग का यह पावन शब्द, जिवें आपां कल भी पावन शब्द की विचार धनासरी राग में जो शब्द उचारण किया सी उसकी कीती सी। अज गौड़ी राग का यह पावन शब्द जो गुरु तेग बहादुर महाराज जी की रसना तो उचारण किया होया गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंक 219 के उपर सुभाईमान है। गुरुदेव जी के अमोलक वचन विचारण तो पहला सारी संगत, चाहे तुसी गुरुद्वारा साहिब के अंदर बैठ के सरवण कर रहे हो जां टीवी माध्यम के राही तुसी अपने घरां विच बैठ के लाइव ये सारा दीवान सरवण कर रहे हो, हाजरी लवाओ, बड़े अदब नाल फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हौमे इंसान की जिंदगी विच सब तो वड्डी रुकावट है। जदों वकारां दी गिणती आई उदों गुरुदेव जी ने जिथे पशु पंछियां का जिक्र किया भी उन्हां विच किहड़ा किहड़ा रोग है, उत्थे जदों हौमे की गल आई तो वह कल्ली इंसान की गल आई है भी इंसान विच हौमे का रोग है। हौमे रोग मानक को दीना, काम रोग मैगल बस लीना। जिवें काम वासना वो हाथी विच भी हैगियां ने, हाथी दी उसे कमजोरी करके ही कई फड़िया जाता है। इहदा जिक्र भी भगत कबीर जी ने अपने शब्दों में किया है। काल बूत की हस्तनी मन बौरा रे, चलत रचियो जगदीश, काम सवाए गज बस परे, मन बौरा रे अंकस सहयो शीस। इन्ना ताकतवर जानवर एक बंदे दे अधीन हो जाए, उहदा कारण दसिया गया भी उहदे ऐब ने उन्होंने एक इंसान का गुलाम बना दिता। हौमे रोग मानव को दीना, काम रोग मैगल बस लीना, दृष्ट रोग पच मुए पतंगा। हुण वेखण दा रोग भावें बंदे नूं भी है पर वह पतंगे विच भी हैगा। पतंगा भी अज जदों सौण भादों के महीने विच मींह पैंदे हुंदे सी ते आम ही भमक्कड़ जिहड़े सी तुसीं वेखदे सी लाइटां उत्ते दीवियां दी लाट उत्ते सड़ मरदे सी, वो नहीं इस गल की परवाह करदा। दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गए करंगा। नाद कहंदे हिरन, नाद रोग खप गए कुरंगा। नाद कहंदे ने शब्द नूं, संगीत नूं। कहंदे जिहड़ा कुरंग है, जिहड़ा हिरन है, उहनूं सुणदा बड़ा रोग है। सुणदे उसे रोग करके वो जाल विच फस जाता है। नाद रोग खप गए कुरंगा। तो फिर उत्थे जिक्र किया भी दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा। जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। जेबा रोग मीन ग्रासियानू, भावें इंसान नूं भी जुबान का चस्का है, पर मच्छी एडे वड्डे समुंदर दे विचों उहनूं बाहर कौन कढ के लिआउंदा है? बंदा पानी थोड़ा जांदा है। जे आपां वेखीए भी जिहड़े मच्छी फड़न वाले ने वो पानी च उन्हां नूं जाण दी लोड़ ही नहीं पई, वो ते कुंडी सुੱਟ के आ बाहर बैठे ने। उहनूं पता है भी इहदे विच ये रोग ग्रस्त है, इन्हें अपने आप बाहर आ जाना। किवें आउणा है? इन्हें भज के बोटी नूं मूँह च पाउणा। इहनूं पता नहीं हैगा भी इहदे थल्ले कुंडी भी हैगी। इहनूं बाणी च भी लिखिआ भी कीते कारण पाकड़ी, अत सियाणी सोहणी। तो खैर जिहड़ी मैं बेनती करनी चाहुंदा, इत्थे पातशाह जी ने जदों हौमे की गल की उदों कल्ले इंसान का जिक्र किया भी हौमे रोग मानक को दीना, भी हौमे का रोग कल्ला मनुख दे हिस्से आया है। ये किसी पशु पंछी किसी जीव जंतु में तुहानूं ये नहीं लभेगा। हाँ बाकी रोग हैगे ने, जिवें काम वासना, सुण दा, जुबान का चस्का, जिवें मृग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश। हुण इन्हां सारियां विच एक एक है। ते भगत रविदास जी कहंदे वेखो इन्हां दी ये हालत है। मृग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश। दो कहंदे ने ऐब नूं, पर कह लगे पंच रोग असाध जामे तांकी के तकास। बंदे कल्ले च, इंसान कल्ले च पंज ने ते इन्हां विच एक एक है, ते इन्हां दी ये हालत है। बंदे कल्ले च ही पंज ने, सोचो इन्हां दी की ये हालत तरसयोग बनाउणगे। ते अज इंसान इन्हां दा ही गुलाम है। जे सोचीए ते नौवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर महाराज जिन्हां दे असीं
प्रकाश पुरब नूं समर्पित होकर बैठे हैं, जिन्हां दी रसना तो उचारण कीते शब्द नूं आपां बड़े प्यार नाल पढ़िया सुनिया। आओ विचार साझे करन तो पहले एक बार तुकां नूं रल के गा लईए तां कि साडी सुरत ते इस शब्द का असर हो सके, असीं जुबान नाल इस बाणी नूं गा सकीए। बड़े प्यार नाल हाजरी लवाओ, कोई रसना वांझी ना रहे। मन का मान त्यागो साधो, मन का मान त्यागो, मन का मान त्यागो साधो, मन का मान त्यागो, वाह वाह। मन का मान त्यागो साधो, मन का मान त्यागो, मन का मान त्यागो साधो, मन का मान त्यागो, वाह वाह। काम क्रोध संगत दुर्जन की, 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 काम क्रोध संगत दुर्जन की। ताते ऐनस भागो, ताते ऐनस भागो, ताते ऐनस भागो, वाह वाह। सुख दुख दोनों सम कर जाने, सुख दुख दोनों सम कर जाने, सुख दोनों सम कर जाने, सुख दुख दोनों सम कर जाने। और मान अपमाना, और मान अपमाना, और मान अपमाना, वाह वाह। हरख सोग ते रहे अतीता, हरख सोग ते रहे अतीता, तिन जग तत पछाना, तिन जग तत पछाना, उस्तत निंदा दो त्यागै, उस्तत निंदा दो त्यागै, खोजै पद निर्वाणा, खोजै पद निर्वाणा, जन नानक एक खेल कठन है, 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 किन्हु गुरमुख जाना, किन्हु गुरमुख जाना, किन्हु गुरमुख जाना, मन का मान त्यागो साधो, मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की, काम क्रोध संगत दुर्जन की, गुरु नौवें पातशाह जी के पावन शब्द नूं आपां बड़े प्यार नाल गाया। शब्द दियां रहाव वालियां पंक्तियां ने, साधो मन का मान त्यागो। वैसे साध शब्द समाज विच असीं उन्हां व्यक्तियां लई बोलदे हां जिहड़े मनुख जीवन दे विच साधे हुंदे ने, जिहड़े आम लोकां नालों जिन्हां दी सुरत उच्ची हुंदी, असीं उन्हां नूं कहने भी ये बंदा ते हुण पुग्गिया होया साधु। आम समाज विच तुसीं वेखदे हो भी जिहड़ा बंदा बुरियां कामां तो बचिया होवे, जिहड़ा काम क्रोध लोभ मोह हंकार तो जिन्हें अपने जीवन नूं बचाया होवे, समाज के लोग उन्होंने साधु जान के उहदी पूजा करते आ,
लोग उहदे पैरां ते मत्था टेकदे। पर हैरानी हुंदी है इत्थे नौवें पातशाह जी शब्द वरत रहे ने, साधो मन का मान त्यागो। किसी असाध नूं ये शब्द बोलण ते गल फबदी है। इत्थे शब्द साधो, हुण तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब जी दीआं बाणी दीआं कई तुकां ऐसियां ने जिवें साधो ये मन गहिओ ना जाई। हुण साध ते ओह है जिहदा मन कंट्रोल च है। इत्थे कहा जा रहा है साधो ये मन गहिओ ना जाइए, मन फड़िया नहीं जाना। चंचल तृष्णा संग वस्त है जान ते थेर ना रहाई। हुण इहदा अर्थ यह है भी साध अखवाउणा होर गल है ते साध बनना होर गल है। जिवें एग्जाम्पल के तौर पर जिवें ज्ञानी शब्द है, असी समाज में जिहड़ा थोड़ा बहुत आम लोकां नालों ज्ञान रखदा होवे, समाज में परिवारां च भी कई वारी उहदे नां नाल शब्द जुड़ जांदा ज्ञानी। जिन्होंने माड़ा मोड़ दूजिया नालों पता होवे, परिवारां च भी कई बार ये शब्द बोल देंगे ने भी होर ज्ञानी जी की हाल है तुहाडा। इहदा मतलब इहनूं दूजिया नालों थोड़ा बहुता धर्म दा वध ज्ञान। हुण गुरु रामदास पातशाह दा पावन वाक है, 732 नंबर अंक ते शब्द है। हर हर करें नित कपट कमावें हिरदा शुद्ध न होई। आन दिन कर्म करें वो तेरे सुपने सुख न होई। ज्ञानी गुरबिन भगत न होई। कोरे रंग कदे ना चढ़े जे लोचे सब कोई। ज्ञानी गुरबिन। हुण उत्थे भी गल समझ आउंदी है भी किसी अज्ञानी नूं कहण भी गुरु तो बिना भगती नहीं हुंदी, ते गल फबदी। उत्थे शब्द भी ज्ञानी वरते। इहदा मतलब ज्ञानी साध ये शब्द सतगुरु जी वरत के की कहना चाहुंदे ने। ज्ञानी बनना होर चीज़ है ते ज्ञानी अखवाउणा होर चीज़। समाज में तुसीं वेख लो भी किसी नूं माड़ा मोड़ पता होवे तो साडा समाज आम लोग की कहणगे होर ज्ञानी जी की हाल है। हुण जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी नूं पढ़दे हां, हुण एक गल है भी एक बंदा है जिहड़ा जिंदगी दे विच कुछ हासिल करदा, जिहनूं कुछ समझ है। हुण साडे समाज दे विच तुसीं वेखदे हो साध शब्द आम ही धर्म की दुनिया में कईयां ने अपने नाम के नाल लवाया है। लोग उन्हां दे पैरां ते मत्था टेकदे ने। पर जदों असीं धन गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विचों पढ़दे हां, सतगुरु जी उत्थे बहुत प्यारा नुकता समझाउंदे आ भी साध कौन है। साध है गुरु। जिवें महिमा साधु संग की सुनो मेरे, मीता मैल खोई, कोट अग हरे निर्मल भय चीता। जा सागर तरिया साधु संगी। हुण जदों गुरु अर्जन साहिब ये शब्द वरत रहे ने, उन्हां सामने किहड़ा इहो जिहा साधु बैठा होएगा जिहदा संग कर लई गुरु पातशाह जी सिखां नूं कहिंदे होणगे। ते भाई गुरदास जी ये शब्द गुरु ग्रंथ साहिब लिख रहे होणगे। जदों दी पीड़ तैयार की गई, भाई गुरदास जी बाणी दी लिखण दी सेवा करदे आ ते गुरु पंजवें पातशाह जी लिखाउण दी सेवा करदे। उत्थे शब्द है सागर तरिया साधु संगी, निरभव नाम जपो हर रंगी। ये तां बेनती कर रहे हैं साध संगत जी क्योंकि इन्हां शब्दां दी सही व्याख्या ना होण कारण इन्हां शब्दां नूं देहधारी बाबियां नाल आम लोकां ने जोड़ दिता। उन्हां दे दिमाग च आया भी जे असीं किसी डेरे च बैठे हाँ, इहदा मतलब असीं बड़े टिकाणे आए हैं। बाणी च भी लिखिया भी सागर तरिया साधु संगे, साधु दा संग कीतियां ही इस भव सागर तरिया जाणे। हुण जदों गुरु अर्जन साहिब ये शब्द उच्चारण कर रहे, किहड़ा साधु उन्हां सामने बैठा जिहदा संग कर लई सानूं कहणगे भला। वो तो साधु है सिर्फ गुरु ज्ञान शब्द। जदों असीं बाणी चों पढ़दे हां, कबीर जा घर साध ना सेवी है, हर की सेवा ना है, तेहे घर मरहट सार के भूत बसै तिन माहे। उत्थे भी साध दा अर्थ कौन है? गुरु। भी जिस घर विच साधु गुरु की चर्चा नहीं हुंदी, जिस घर दे विच ज्ञान नहीं विचारिया जाता, बैठ के कोई गुरबाणी उपदेश नूं समझदा नहीं, समझ लो भी उस घर विच वसन वाले मनुख नहीं। भूत वसै तिन माहे। हुण इत्थे शब्द वरते साधो मन का मान त्यागो। भाव अपने आप नूं साधु अखवाउण वाले हो, जिहड़े तुसीं अपने आप नूं कहंदे भी असीं सानूं आम लोकां नालों वध पता है। इस गल दा जिंदगी च ध्यान रखना। मैं कई बारी बेनती करदा हुन्ना, जिस बंदे दे कोल चार छिल्लड़ ने, जिहदे कोल पैसा है, मान लो उहदे कोल ईगो है, हंकार है, उहदा हंकार ते समा पा के थल्ले आ सकदा है। क्यों? मान लो उहनूं पता लगा मेरे कोल इन्नी प्रॉपर्टी है, कल उहनूं पता लग गया मेरे नालों वध ते किसी होर कोल भी हैगी है, थोड़ा जिहा उहदा जिहड़ा हंकार वाला पासा थल्ले लग सकदा है। पर जिहनूं धर्मी होण दा हंकार हो गया ना, ये फटे ते लम्मे पैण तक नाल जाए, क्योंकि ये दिमाग च कदी आउणा ही नहीं। बंदे दे दिमाग च ये आउणा भी जिड्डा वड्डा मैं धर्मी आ, इन्ना ताइयों तो गुरु ग्रंथ साहिब च आख्या सी तीरथ, नौवें पातशाह दा वाक है, तीरथ बरत अर दान कर।
मन में धरै गुमान। तीर्थां ते चला गया, हुण जिहड़ा बंदा किते तीर्थ ते इशनान कर नहीं गया उहनूं हंकार भी तो नहीं ना होना। हुण जिहड़ा गया वा उहदे दिमाग च की आउणा कि मेरे वर्गा इशनानी कोई नहीं, मेरे वर्गा दानी कोई नहीं, मेरे वर्गा परोपकारी कोई नहीं। तीरथ बरत अर दान कर, मन में धरै गुमान। अच्छा बाणी च इहनूं जम क्यों आख्या सी भला? आ है जम, ध्यान नाल सुणिओ, पंक्तियां तुसीं नाल नाल सुणी जाओ। कर्म धर्म पाखंड जो दिसै, तिन जम जागाती लुट। जम जगात के रूप च लुट लैंदा। किवें लुट लैंदा? हुण मान लो किसी बंदे ने माड़ा मोट धर्म का कोई कारज किया ते नाल ही हौमे आ गई, हौमे जामा, इन्हें सारा कुछ तेरा आत्मिक सरमाया लुट लिया। ये जम जगात के रूप च लुट के लै गया। कर्म धर्म, किहड़े कर्म? जिहड़े धर्म का नाम लैके करदा। कर्म धर्म, हुण नहाउंदे सारे आ, नहाउण तो बिना ते आपां तुरदे ही नहीं। आपां दिहाड़ी च एक बार इशनान किया, 2 बार कर लिया। जिहड़ा किरती बंदा खेत च काम करदा उहनूं कई 2-2 बार भी इशनान करना पैंदा। हुण इशनान करना तेरी शरीर की जरूरत है, पर जदों इहनूं लोग धर्म नाल जोड़दे ने, हुण बाणी च की लिखिआ, गुरु साहिब ने क्लीयर गल्लां कह दित्तियां कि जे नहातियां मनुख धर्मी बनदा होवे, मेंढक ते रहिंदा ही पानी दे विच, वो तो फिर वड्डा संध्या प्रात इशनान कराही। संध्या शाम प्रात सवेर इशनान कराही, जो पै दादुर पानी माही। कहंदे भी जे ते नहाउण नाल ही वड्डा बंदा बणिया जांदा, तू ते पानी चुब्बी मार के बाहर आ जाएगा, मेंढक ते रहिंदा ही पानी च, वो तो फिर तेरे नालों वड्डा होया ना। संध्या प्रात इशनान कराही, जो पै दादर पानी माही। जां इंज भी कह लो कि मिले जे तीर्थ नहातियां डड्डां च लवासी। भाई गुरदास दा वाक है, जे तीर्थां ते नहाउण ना मिलदा होवे ते डड्डू ते रहिंदे 24 घंटे पानी च। मिले जे तीर्थ नहातियां डड्डां च लवासी, वाल वधाया पाईए। उसे वाल दा अर्थ है जड़ावा। कई लोग वेखे तुसीं जड़ावा, एक चीज़ तुसीं नोट कीती होएगी, जिहड़े पहले बच्चे हुंदे सी उन्हां दे सिर ते आम जड़ावां हुंदियां सी, हुण क्यों नहीं हुंदियां? कारण लभा कदी? जड़ां हौली हौली मैल जमदी जांदी है। बच्चे का सिर जिहड़ा हल्का हुंदा, उहदे सिर दे विच आम कंघी फेरन तो मावां डरदियां हुंदियां सी। वो हौली हौली वो वाल दे नाल वाल जुड़दे जाने, जड़ावां बन जाणियां। ते साडे भोले लोग सुखना सुख लैंदे सी, बाबा तेरे दर ते मैं जड़ावां चढ़ा के आऊँगी। किन्ने डेरे इदां बन गए जिथे लोग जड़ावां। ते भाई गुरदास जी कहंदे भी जे जड़ावां, हुण अजकल तुसीं किसे बच्चे दे सिर ते जड़ावां वेखियां? क्योंकि इत्थे तरह तरह के शैंपू चल पै, तरह तरह की जिहड़ी जे अज हुण दे जे कुदरती तौर पर पैदा होंदे आ। वैसे भाई गुरदास जी ने लिखिया भी जे ते जड़ावां वधाउण नाल रब मिलदा होवे ना, सब तो पहलां बोड़ नूं मिल जाए, क्योंकि बोड़ दीयां जड़ावां बड़ियां हुंदियां। वाल वधाए पाईए बट, बट कहंदे बोड़ नूं, बट जटां पलासी। तुसीं बोड़ वेखिया, बोड़ दीयां किदां लगरां ठाह नूं फुੱਟੀਆਂ हुंदियां। कहंदे भी सब तो वड्डा ब्रह्म ज्ञानी दुनिया ते बोड़ होना सी जे वाल वधाउण दे नाल, वाल दा अर्थ उत्थे जड़ावां, जे जड़ावां रखण दे नाल परमेश्वर की प्राप्ति हुंदी होवे। तो खैर जिहड़ी मैं बेनती करनी चाहुंदा, हुण इत्थे शब्द वरतिया है साधो मन का मान त्यागो। मन का मान त्यागो, हंकार। क्योंकि जिहड़ा हंकार है ये भावें परिवार च है ते भावें धर्म की दुनिया च ला लो, ये बंदे की जिंदगी विच सब तो वड्डी खड़ोत है। कई बारी तुहाडा पुੱਤ बहुत सियाणी गल करदा है, पर साडा हंकार उहदी सियाणी गल मन्नण नूं उच्ची बोल के दस्सिओ जी। कई बारी धी इन्नी इंटैलीजेंट है, इन्नी सियाणी गल करदी है, मां नूं भी पता, दादी नूं भी पता भी इहने गल बड़ी कमाल दी कही है। कई बारी नूं पढ़ी लिखी बड़ी सियाणी गल करदी है, पर सस कहंदी जे मैं इहदी गल सियाणी नूं सियाणी कहता, बोलो जी, जे मैं इहदी गल सियाणी नूं सियाणी, पता हैगा भी गल सियाणी कही आ, तो फिर इहने मेरे ते प्रभाव पाउण लगना। फिर इस करके मैं इहनूं कमली साबित करना ही करना। तो कई बार सस बहुत सियाणी गल करदी, बड़ी इंटैलीजेंट है सस, उन्होंने पता, दरानियां जठानियां च रही है, उन्हें एडे वड्डे टब्बर नूं साਂਭ के रखिया। उत्थे नूंह नूं पता भी बेबे ने गल बड़ी सियाणी कही है, पर जे मैं इहदी सियाणी गल नूं सियाणी कहता, इन्हें तो फिर मेरे ते प्रभाव पाउणा। इस करके मैं इहदी गल नूं सियाणी, बोलो जी। सियाणप दा संबंध बंदे दी उमर नाल नहीं हैगा, यह भुलेखा, बहुत वड्डा भुलेखा है। सियाणप दा संबंध बंदे दी
बोलो जी, बिल्कुल नहीं है। ना ना ना, दुनियावी तौर पर कई बार तुसीं वेख दो, कई घरां तुसीं वेखो छोटे परिवार का प्रबंध सब तो छोटा बच्चा चला रहा होंदा। कई घरां तुसीं वेखिया होगा बड़े सोहणे तरीके नाल लैण देण हर एक पता हुंदा घर च किदां काम करना। मैं कहना इहदे विच हर्ज कोई नहीं जे तुसीं स्वीकार कर लो। आ जिहड़ियां तुसीं वेखिया ना समाज विच जदों साडे घर च कोई पिता चढ़ाई करदा ते उहदे वड्डे पुत्तर दे सिर ते पग रखदे, ये साडे धर्म दी मर्यादा नहीं हैगी। पग दा मतलब की हुंदा सी भला? जिम्मेवारी। ते जिस घर च प्यो दे हुंदे आ पुत्त बड़े बड़े बिजन चलाई फिरदे, उत्थे जिम्मेवारी बाद च देनी भला? बोल के दस्सो, बोलो भागां वाले। जिथे प्यो दे हुंदे आ, जिथे पग, इत्थे ते जमदा बच्चा ही जिम्मेवार है। बाबा फतेह सिंह दी 7 साल दी आरजू है, उत्थे जिम्मेवारी दा किड्डी वड्डी जिम्मेवारी है। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह दे पोतरियां दी किड्डी वड्डी जिम्मेवारी है कि सूबा सरहंद कचहरी ला के बैठा है ते उत्थे ना लागे पिता है ते ना उत्थे लागे कोई वड्डा परिवार दा जी है। दादी ने तोड़ दिते ने, इत्थे भला कोई पिता दे जाण तो बाद सिर ते पग बन दी जरूरत रह गई है। हुण जदों सिर ते वड्डे पुत्र दे सिर ते पग, ते माफ करना मैं कहना जे पुत्त जिम्मेवारी चुकदा होवे ते पग बनन च भी कोई हर्ज नहीं। पर कई वारी वड्डा पुत्र नशेड़ी हुंदा वा, जिन्हें मां बाप नूं तंग कीता हुंदा वा, पर जदों पिता दी डेथ हुंदी है की आंदे जी इहदे सिर ते, उच्ची बोलो हुण, ते उत्थे लागे सारे इधर हसदे आ, कहंदे इहनूं किहड़ी जिम्मेवारी देण लए जिहनूं भी इहदे वास्ते तां विचारिਆਂ ने कोई नशा छडाऊ केंद्र नहीं छड्डिया। जिहदे सिर ते तुसीं पग रखण दी गल करदे हो, इहदे दर इहनूं समझाउण वास्ते सिੱਖਿਆ देण लई कोई थां छड्डिया? ये साडा कल्चर बन गया, साडा समाज बन गया। माफ करना जिहड़ी मैं बेनती करनी चाहुंदा, इत्थे जम्मदे जिम्मेवार ने, असीं अपने जिउंदे जी अपने बच्चों को जिम्मेवारी का एहसास देना कि पुत्रो समाज में किद्दां रहना, तुसीं कारोबार किद्दां चलाउणे ने, तुसीं घरों तुरदे हो। पग एक जिम्मेवारी का प्रतीक सी। हुण तुसीं वेखदे हो भी आम साडे समाज में जदों पिता की डेथ हुंदी है तो वड्डे पुत्र के सिर ते उहनूं इदां जे नहीं भी दस्तार बंनदा तो उहनूं कहणगे जी अज तो बाद ये जिम्मेवारी का एहसास है। नहीं, असीं जिउंदे जी जिम्मेवार बनना, जिउंदे जी समाज दे विच असीं जिम्मेवारी चुकनी है। हुण एक शब्द देखो किड्डा प्यारा है, सतगुर मेरा बेमोहताज, सतगुर मेरा सच्चा साज, बेमोहताज, बेमोहताज, सतगुर मेरा बेमोहताज है। सतगुर जिहड़ा बेपरवाही ते लापरवाही च फर्क हुंदा है। जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी नूं पढ़दे हां, सतगुर मेरा बेमोहताज है, वो किसी दा मोहताज नहीं है। इत्थे हर बंदा किसी ना किसी दा मोहताज है। डेरेदार पब्लिक दा मोहताज है ते पब्लिक डेरेदार दी मोहताज है। पोलीटिकल बंदा वोटर दा मोहताज है ते वोटर पोलीटिकल बंदे दा मोहताज है। पर गुरु किसी दा मोहताज नहीं है ना। गुरु कहंदा भाई तू अपनी लोड़ नूं आउणा है। जे कल नूं कोई बंदा कहे मैं गुरु नूं नहीं मानदा, गुरु नूं कोई फर्क पैना है? भला कोई फर्क नहीं पैना। जे सब मिल के आखण पाहे, जे सारी दुनिया एक जुबान हो कहे भी रब जी बहुत वड्डे है, ते रब जी नूं कोई फर्क पैना, गुरु नूं फर्क पैना कोई? जे सब मिल के आखण पाहे वड्डा ना होवे, ना साडे कहण ते उन्हें वड्डे होना ते ना साडे कहण नाल परमेश्वर ने गुरु ने छोटे होना। तो खैर जी मैं बेनती करनी चाहना, पातशाह जी कहते साधो मन का मान त्यागो, मन का मान हंकार त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की। देखो वैसे वकार ते सारे खतरनाक आ, पर काम ते क्रोध नूं बाणी चंडाल कह के पेश किया। चंडाल कौन हुंदा? जिहड़ा फांसी दिंदा। चंडाल तुरिया आउंदा होवे, परिवार नूं पता लग जाए, वो नहीं चाहते भी इहदा परछावां साडे बच्चियां ते पवे भी इहने किन्नियां बंदियां नूं फांसी दे उत्ते लटकाया, इह ते चंडाल है। ते पातशाह जी कहंदे ओ बंदिया जिहड़े चंडाल ने बाहरों लोकां नूं फांसी दे फटे दे उत्ते लमकाया, गल च रस्से पा खा के किन्नियां नूं फाह दित्ता, उतों ते अपना पुੱਤ धी बचा लेगा भी उहदा परछावां ना पै जाए। जिहड़े चंडाल साडे अंदर उन्हां तों किदां बचाएगा? वो किहड़े चंडाल? काम क्रोध तन वसै चंडाल। काम ते क्रोध तन दे विच दो चंडाल वसदे आ। काम क्रोध तन वसै चंडाल, धानक रूप रहां करता। जो बंदे नूं सिर नूं कां वाशनावां चढ़दियां, किते बंदा चंडाल घट हुंदा। फर्क यह आ, ये चंडाल दूजियां नूं तखत फांसी दे तख्ते दे उत्ते लमकाउंदा सी, ये चंडाल कई वारी अपनी जीवन लीला भी खत्म कर दिंदा। काम वाशना विच ना होया बंदा कई वारी दूजियां नूं भी मारदा, आप भी मर जांदा। क्रोध विच आया बंदा किन्नियां ने अपने परिवारां दे जीआं दा नुकसान ही कर दिता। लोग वैपन रखदे सी घरां 'च भी डिफेंस वास्ते भी मैं दूजा कोई साडे ते हमला ना कर देवे,
पर कईयां ने अपने घर च खरीदे हुए वैपन नाल अपने परिवार के जी मार छड्डे, अपने परिवार के जी। सैकड़े एग्जाम्पल सानू समाज में मिल जांदियां ने। अपने नूं की मारना, अपने आप नूं गोली मार ली। अंदर क्रोध च नालस बैठा सी ना जिहड़ा बंदे नूं, जिहड़ा बंदे दा 24 घंटे नुकसान करदा। वैसे क्रोध एक एडी खतरनाक चीज़ है, जदों बंदे दे सिर नूं चढ़दा है, ये जिन्हों जिहड़ा कहंदा ना मैनूं बड़ी मेरी निगाह तेज है, उहनूं अन्ना कर दिंदा। तुसीं वेखो क्रोध विच बंदे नूं सामने पई चीज़ दिखाई नहीं दिंदी। एक कवि का बड़ा प्यारा ख्याल है, कहंदे अंध करो दृगवंतन को। क्रोध कहंदा मैं जिहड़ा कहंदा ना मेरी निगाह बड़ी तेज है, उहनूं अन्ना कर देना। अंध करो दृगवंतन को, श्रुतवंतन को बदरो कर डारो। श्रुतवंतन को जिहड़ा कहंदा मैं सुनदा बड़ा, क्रोध विच बंदा किसी दी गल सुनदा नहीं। सुनदा वो जिवें कहानी आउंदी ना, किसी बंदे नूं क्रोध गुस्सा बड़ा आउंदा सी ते उहदे दोस्त ने आख्या मैं तैनूं इहदा हल दस दिना भी तेरा गुस्सा कंट्रोल च हो जू। कहंदा किदां? कहना मैं तेनों ये नुकसान दस दिना। उन्हें उन्होंने 10 नुकसान दसते भी जो गुस्सा आता बंदे का की नुकसान होंदा। भी जिन्नी तू खुराक खाधी वो पानी बन जाती आ, बंदे का जिहड़ा कई प्रकार दी बीमारियां लगदियां। उन्हें 10 वो नुकसान लिख के ना इदा इदा पेपर ते तू आंदा भी इनू लैमीनेशन करा के ना अपने घर कंध ते ला ला, जो गुस्सा आवे ते पढ़ लिया कर। आंदा ठीक है। वो 5-6 महीनों बाद उन्होंने फेर मिलिया, कहंदा कोई फर्क पिया जिन्हें उन्होंने लिख के दिता सी? उनका कोई फर्क पिया? कहंदा की? कहंदा वो जिहड़े तेरे मैं क्रोध दे आउण नाल नुकसान होंदे, वो जिहड़ा मैं तैनूं लिख के दिता सी फार्मूला, उनका अच्छा अच्छा अच्छा। आंदा कुछ फर्क पिया? आंदा फर्क ही पैना सी। एक दिन मैनूं गुस्सा आया, कहंदा मैं तख्ती चुक के बाहर मारी जांदा जिहड़ी कंध दे नाल लमकदी सी। मतलब जानी कि उन्होंने ये कहा भी शायद पढ़ के सुधार लूगा। उन्होंने गुस्सा आया, उत्ते नुकसान जो लिखे सी उन्होंने चढ़ाउंदियां। आंदा मैनूं दंदियां चढ़ाउंदियां सी, वो पंक्तियां लिखियां रोज़ मैनूं गुस्सा चढ़ाउंदियां सी भी इदां नुकसान आंदा। चुक के मैं ला के ना जिहड़ा मैं लैमीनेशन कराया सी अपने घरों चुक के बाहर सुट्टता। तो साध संगत जी ये जिहड़ा ये बाणी च वेखो काम क्रोध काया को गल है, ये क्यों शब्द वरते? ज्यों कंचन सुहागा ढल। अच्छा वेखो क्रोध भी एडी खतरनाक चीज़ है, आउंदा भी अपने तो थल्ले वाले बंदे ते, उपर नूं नहीं जांदा, ये ठाह नूं आउंदा। ठाह नूं जे तां नूं जावे पता नासां ते वजणियां अगे कमजोर ते जिहड़ा कमजोर हुंदा। हुण जिवें पियन है, मतलब अफसर घरों मान लो एक अफसर अपनी घर वाली नाल घरों लड़ के आया, हुण उहनूं पता भी घर नहीं चलना मेरा गुस्सा, वो चुप करके आण के ते अफसर दफ्तर च बह गया। उन्होंने सारा गुस्सा अपने स्टाफ से पीएन से जो भी उत्थे वर्कर से उन्होंने चाढ़ता। हुण वो बेचारे वो तो तनख्वाह लेंदे, उत्ते नहीं सी गुस्सा कढ़ सकदे। वो घर आया, उन्हें गां अपनी घर वाली ते गुस्सा कढ़ता। हुण घर वाली उन्होंने नहीं सी कुछ कह सकदी, उन्हें अगे न्याणा फैंट घत्या। न्याणा हुण मां नूं सी कोई कह सकदा, उन्हें किताब स्कूल दीयां किताबां बैग चुक चुक मतलब कित्थों तुरिया, किन्नियां बॉडियां चों किन्ने शरीर चों लंघ के गां दी गां तुरिया गया। ये नुकसान करदा। पुरानियां मावां एक शब्द बोलदियां हुंदियां सी, जरिया धरिया काम आउंदा। पुराने शब्द बड़े कमाल दे हुंदे सी। साडे प्रिंसीपल साहब ज्ञानी जगजीत सिंह सिद्दकी 1997-98 दीयां गल्लां ने, उन्हां संथਿਆ कराउणी ते सानूं एक शब्द बोलना, पुत्रो जित्तिया वो नहीं जो कह गया, जित्तिया वो जो सह गया। जित्तिया वो नहीं जो कह गया, जित्तिया वो जो सह गया। एक ढाल हुंदी है, एक किरपान हुंदी है। किरपान अगले का गल लाउंदी है ते ढाल तुहानूं बचाउंदी है। जबान शब्द बोलती है तो सहज तुहानूं। हुण जपजी साहिब दीयां किन्नियां पौड़ियां भला? 38 नंबर पौड़ी पढ़ो। जत पहारा। वैसे तो हर दुकानदार नूं जिंदगी धीरज बहुत जरूरी है, क्योंकि जे धीरज तो बिना दुकानदार कोई कामयाब नहीं। कस्टमर जिन्ना मर्जी कल्प जे, जे दुकानदार कल्प गया तो उहदी दुकान नहीं चलनी। उन्होंने सहज रखना पैना, उन्होंने कस्टमर दीयां गल्लां सुननियां पैणियां। पंजाबी च कहीए जिन्ना मर्जी कल्प जे गाहक, उन्हें कहना ठीक है 7 बजे की अगे तो शिकायत का मौका नहीं देते। पर जिन्नी सहज की सिखर तुहानूं सुनियारे च मिलेगी ना, वैसे तो हर दुकानदार नूं सहज चाहिए, पर सुनियारे सब तो वध क्यों होंदा? सुनियो ध्यान नाल। कई बार अपना गहना जो आपां दिन्ने आर्डर दिन्ने तो सही नहीं बनता। मान लो हार बनाया, कोई मुंदरी बनाई, कोई कड़ा बनाया, सही ना बनया, उधरों सवेरे बरात आ तो आपां नूं गुस्सा नहीं एकदम आ जाता भी लै हुण सवेरे बरात आ की बनाता उन्हें। आपां दुकान ते जाने उहदी सुनियारी दी, वो जांदियां नूं अपना गहना घट रहा हुंदा। हुण आपां गर्म होने पूरे, कई बार गुस्सा आ जाता आपां नूं पूरा
हुण आपां गुस्से च वां, जे अगे सुनियारा भी गुस्से च आ गया, मान लो एक नुकसान उहदा पहला होया भी पहला गाहक गहना वापस करन आ रहा, ते एक वो गहना पहला बना रहा, उहदा होर नुकसान होना। गुस्से च कई बारी काम सही बंदे कोलों नहीं हुंदा, उहने फिर इदां चश्मा लाया हुंदा, इदां नाले सुनी जांदा ते नाले प्यार नाल गल्लां करी जांदा कि कोई गल नहीं भैन जी दसो बरात किन्ने बजे, सवेरे तुहाडे उठण तो पहलां तुहाडे घर गहना पहुंचू, भावें मैनूं रात जागना पवे। ए सुनी जांदा पूरियां कौड़ियां कसैड़ियां, उहनूं पता भी जे मैं गल्लां सुनांगा ना तां ही मेरा कारोबार चलना, जे मैं गर्म हो गया ते अगे तो किसी ने मेरी दुकान की दहलीज नहीं चढ़ना। सारे दुकानदार सवेरे उठ के झाड़ू बाहर नूं फेरदे, इक्को सुनियारा जिहड़ा अंदर नूं झाड़ू फेरदा, उहनूं पता भी मेरे झाड़ू च भी किणका भी जे किते होया ना सोने का, यह भी लाभदायक है। ऐसा बाकी सारे स्टाफ दुकान वाले रखते हैं, सुनियारे नूं ज़्यादा स्टाफ रखने की लोड़ पैंदी, उत्थे पारखू बंदे रखेगा ना तुसीं तां। अच्छा बाकी सारियां दुकानां ते धक्का वजदा दसो तुहानूं, पर सुनियारे दी दुकान ते धक्का नहीं, उत्थे ते ओह जाऊगा जिहदी जेब च थोड़े बहुते पैसे होने। गुरु नानक साहब जी ने बंदे का जीवन बड़ा मुल्क आ, इनू घड़न वास्ते दुकान उस दा नाम लिया जिहड़ी सब तो महंगी है, जत पहारा। जत दा अर्थ की है? जती बनने वास्ते टब्बर छड्डण दी लोड़ नहीं, पत्नी छड्डण दी लोड़ नहीं, पति छड्डण दी लोड़ नहीं, बच्चे मां बाप त्यागण दी लोड़ नहीं, क्योंकि जती सदाम है, जुगत न जाने छड्ड बह घर बार। कईयां ने घर बार छड्डता ते कहंदे फलाणे बाबा जी जती आ, पातशाह कहंदे नहीं, विआह करा के परिवार च रह के भी बंदा जती बन सकदा। किद्दां बन सकदा? जदों तू अपनी अखां नाल गलत किसे नूं वेखना ही नहीं, तू अपने मन च को वकार आउण। जती सदाम है, जुगत ना जाने छड्ड बह घर बार। तो पातशाह जी इत्थे कहंदे आ जत पहारा, सुनियारे की दुकान बना ला। जत नूं सुनियारे की दुकान, पहारा कहते सुनियारे की दुकान, जत पहारा। ते धीरज ते अपने धीरज नूं विच सुनियारा बना के बिठा ला। जत पहारा धीरज सुनियार। अहरण मत, अपनी मत नूं अहरण बना ला, जिते रख के वो गहना कटदा वा अपनी मत नूं। वेद दे दद्दे नूं उत्थे औंकड़ जपजी साहिब च, जिहदा अर्थ ज्ञान। वेद हथियार, ज्ञान नूं हथौड़ा बना ला। वेद हथियार, भौ खला अग्न तपताओ। भौ खला परमेश्वर के निर्मल भौ नूं वो धौंकनी बना ला, जिहदे नाल अग नहीं सी बाली जाती हुंदी फूक मार के। भौ खला अग्न तपताओ। दसां नौवां दी किरत कमाई नूं, मेहनत नूं, मुशक्कत नूं अग बना ला, अग्न तपताओ। ते भांडा भाओ, प्यार नूं भांडा बना ला। ते अमृत तित ढाल, उहदे फिर अमृत ढलेगा। अमृत तित ढाल घड़िए शब्द सच्ची, यह आ टकसाल। जिवें टकसाल च सिक्के नहीं घड़े जाते, यह शब्द की टकसाल बंदे की सुरत इत्थे घड़ी है। सुरत मत मन बुद्ध। असीं गुरुद्वारे की लैण आउंदे आ, देखो माँ प्रिंसीपल होवे, पिता प्रिंसीपल होवे, बच्चे नूं घर नहीं पढ़ा सकते, उन्होंने भी स्कूल च एडमिशन दवाउणी पैंदी है। हाँ स्कूल च पढ़ रहे बच्चे की हैल्प कर सकते आ, पर सिखना उन्हें बच्चे ने उठना बैठना, सलीका जो डिसिपलिन है वो स्कूल सीखना। हाँ स्कूल च पढ़ रहे बच्चे की माँ बाप भैन भरा घर च मदद जरूर कर सकते हैं। इस तरह असीं गुरु दे कोल किस वास्ते आउंदे आ? अपनी सुरत घड़न वास्ते। तिथे घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध। तो खैर जी बेनती कर रहे हैं, पातशाह जी ने जो वकारां की गल की, खतरनाक तो सारे ही ने, पर इन्हां दोनों नूं चंडाल क्यों किया? जिहड़े बंदे दा सब तो वध नुकसान करदे, काम क्रोध तन वसै चंडाल। इत्थे शब्द वरतिया काम क्रोध संगत दुर्जन की। जिवें असीं अपने बच्चों नूं माड़े बंदियां दी संगत तो बचाउण वास्ते पूरा यतन करदे। सोसाइटी विच समाज विच आपां नूं पता हुंदा ओह बंदे चंगे नहीं, उन्हां दे बच्चे चंगे नहीं, ते असीं कोशिश करदे हां भी अपने बच्चों नूं उन्हां दी संगत तो बोलो जी दूर रखिए। पातशाह जी कहते जिवें तुसीं समाज विच माड़े बंदियां तो अपने परिवार नूं, अपने बच्चों जां अपने आप नूं दूर रखण दी कोशिश करदे हो, कदी मन्निया भी काम क्रोध भी माड़े बंदियां दी तरह? ये जिहड़ा तुहाडे अंदर 24 घंटे काम क्रोध संगत दुर्जन की, काम क्रोध दे अधीन होकर जिंदगी जीनी, इस तरह जिवें कोई बंदा माड़े बंदियां दा संग कर रहा हो। काम क्रोध संगत दुर्जन की तां ते ऐनस भागो। हुण किदां भजना? मान लो किते माड़ा बंदा बैठा, उह तो भज के तुसीं घर आ जाओगे, पासा वट लोगे, पर ये तो हैगे भी अंदर ही है।
ਇਹ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਸਾ ਵਟਣਾ? ਇਹ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵਟਣ ਦਾ ਅਰਥ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਈ ਪਈ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਚੀਜ਼ ਉਹ ਗਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਘਰ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਗ ਵਧਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਣੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਫਰੂਟ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਅੰਦਰ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਵਾਦ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਨਾਲ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ 'ਚ ਵਰਤੋ ਹੀ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਏ ਫਲ ਫਰੂਟ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਗੁਣ ਵਧਣਗੇ। ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਏ ਆਪੇ ਗਲ ਜਾਣੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਹਰੀ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਗੁਣ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ, ਔਗੁਣ ਵਰਤੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ। ਵੇਖੋ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਐਸੋ ਗੁਣ ਮੇਰੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੀਨ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜ ਦੋਖ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਦੋਖ, ਪੰਜ ਦੋਖ, ਦੋ ਕੀ ਐਬ, ਪੰਜ ਦੋਖ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ। ਪੰਜ ਦੋਖ ਆਰ ਫੇ ਕਹਿਤਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆ ਗਿਆ ਆਰ। ਅਹੰਗ ਰੋਗ, ਪੰਜਾਂ 'ਚ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਹੰਕਾਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਲੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ। ਪੰਜ ਦੋਖ, ਪੰਜ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਇੱਥੇ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਪੰਜ ਦੋਖ ਆਰ ਅਹੰਗ ਰੋਗ, ਇਹ ਤਨ ਤੇ ਸਕਲ ਦੂਰ ਕੀਨ। ਕਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਗ ਰੋਗ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਖੋਲਣਗੀਆਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਆ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਚਾਹ ਵਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਔਗੁਣ ਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ 2 ਵਾਰ ਆਇਆ, ਮਨੋ ਜੇ ਅੰਧੇ ਕੂਪ ਤੇ ਮਨੋ ਜੇ ਅੰਧੇ ਕੂਪ। ਘੱਗੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਕੱਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਇਆ, ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਵਿੱਚ। ਮਨੋ ਜੇ ਅੰਧੇ ਕੂਪ ਸੇ ਕਹਿਆਂ ਬਿਰਦ ਨਾ ਜਾਣਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅੰਨੇ ਖੂਜ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਨੋ ਜੇ ਅੰਧੇ ਕੂਪ ਸੇ ਕਹਿਆਂ ਬਿਰਦ ਨਾ ਜਾਣਨੀ। ਮਨ ਅੰਧਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਨੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਅੰਧਾ ਹੈ। ਉਂਦੇ ਕਵਲ, ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਧਾ ਵੱਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਸਣ ਖਰੇ ਕਰੂਪ, ਉਹ ਕਰੂਪ ਦਿਸਦੇ ਆ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋ ਦੇ ਦੂਗਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਊਂਗਾ ਨਾ। ਮਨ ਅੰਧਾ ਉਂਦੇ ਕਵਲ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਨੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਂਦੇ ਕਵਲ। ਉਂਦੇ ਕਵਲ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਮੂਧਾ ਮਾਰਿਆ। ਦਿਸਣ ਖਰੇ ਕਰੂਪ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਤਰ, ਅੱਗੇ ਪਾਤਰ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਹਿ ਜਾਣਨ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਹਿ ਜਾਣਨ ਤੇ ਕਹਿਆ ਬੁੱਝਣ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਨੁਕਤਾ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ, ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਮਝਣੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਘਰ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਬੋਲੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਵੇਖ ਲੀਆਂ ਵਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਚਾੜਿਆ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨੇ ਚਾੜਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ
कर कई बंदे ना परिवार की अगवाई करन योग होंदे ते ना पिछे लगना चाहते हैं। वो कहते मैं विचकाए रहना, ना तुहानूं अगे जाण देना ते ना मैं थोड़ा जा। हुण ये शब्द गुरबाणी असीं बड़े अखंड पाठ कीते इन्हां शब्दां दे। एक अखंड पाठ का भोग पिया, दूजा दूजे का पिया, तीजा तीजे का पिया, चौथा। इन्हां शब्दां नूं ध्यान नाल समझिओ। एक कह जान, एक गल कहनी जानते ते कहया बुझण। वो कौन आ? ते नार सुकाड़ा स्वरूप। सोहनी घाड़त वाले होंदे आ, जानी कि गल कहनी भी जानते ते किसी दी गल सुननी भी जानते। एक कह जानन कहया बुझण ते नार सुकाड़ स्वरूप। हुण इत्थे फिर पात्र बदल गया। एक ना नाद ना बेद ना गी रस। वो इको पंक्ति च गल निबेड़ती एक चंगे बंदे दी, अगले बन्ने फिर पात्र चेंज हो गया। ये भाषा दे समझाउण दा तरीका वा। हुण एक ना नाद न बेद न गी रस, ना कोई संगीत की नॉलेज है, ना किसी कोई गल का कोई पता वा। एक ना नाद ना बेद ना गी रस, रस कस ना जनंत, किसी रस कस का नहीं पता। एक ना सिद्ध ना बुद्ध ना अकल सर, ना कोई सिद्ध वा ना कोई शब्दों के स्पष्टता वा। अखर का प्यो ना दहंत भी कोई अखर पढ़ना लिखना भी नहीं जानते। महाराज दस्यो इहो जे बंदियां बारे की ख्याल। कहते नानक ते नार असल खार, नानक ते नार, उच्ची बोलो जी की आ? नानक ते नार। अखर दा अर्थ पढ़े हो भला सारे जाने, स्क्रीन सामने ही है। उच्ची बोल के दस्यो की है भला, बोलो साध संगत जी। हुण देखो जे ते कोई रागी प्रचारक या प्रबंधक कहे तो किसी ने कहना लै जी सानू खोते कहता। इत्थे कौन कह रहा? धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह। नानक ते नार असल, असा असल खार क्यों किया? खोता तो खोता होंदा, खोते नूं असल खोता क्यों किया भला? जिहड़ा घुमियार को खोता होंदा ना, जदों रेस्ट करदा उह तो इट्टां दा भार ला दिंदा, पर सौं रब दी इहो जिहा खोता है भार लेके सौंदा रात नूं। ओ बोलो भाई, ये रात नूं सौण लग्गिया भी रात में अख खोल जी उदों भी भार ही हुंदा वा, भार लाउंदा ही नहीं है सिर तो। क्यों? कादा भार कादा भला? भी अपने नानक ते नार असल खार जे बेण गुण गर्भ करंत, जेड़े बिना गुणा तो ही हंकार करी जाते। इस करके कहता पंच दोख आर अहंग रोग, हौमे दा रोग जेड़ा बंदे नूं खतरनाक है ते सब तो ज्यादा नुकसान करता है। पंजां वकारां च आओ गया असीं उत्थे वखरा लिखण दी लोड़ ना पैंदी महाराज नूं, पर कहंदे की करिए हुण, हंकार ते गुण का भी नहीं होना चाहिए। पर की करोगे जे किसी को अपनी जिंदगी च औगण का भी हंकार हो, इसका सुधार करना बहुत जरूरी है। हौमे दीर्घ रोग है, पर पातशाह कहते ला इलाज नहीं है, इलाज है वा। हौमे दीर्घ रोग है दारू पी इस माहे, कृपा करे जे अपनी तां। इसे करके ना साध संगत जी तुसीं नोट किया होगा, कथा विचार सुननी हारी सारी बंदे दे वस दी गल नहीं है। पाठ सुन सकदा, कीर्तन भी सुन सकता, पाठ भी सुन सकता, कीर्तन भी सुन सकता, वैगुरू वैगुरू भी भावें कोई 2 घंटे करा लो। हाँ, पर जो शब्द की चोट पैनी है ना, उदों होना भी ये तो गल मेरी हो रही है। इस कहता छड्डो परां जी, ये कथा अपने हिसाब नाल बोलो साध संगत जी, अपने हिसाब नाल नहीं हो रही। मैं एग्जाम्पल दी सी, मान लो एक बंदा ड्रग का काम करता, समैक का काम करता, वो अपने घर च कथा समागम रख ले ते प्रचारक 1 नंबर की कमाई बारे बोले तो उन्हें दवदा कहना भी समाप्ति कराओ तो नानसा पढ़ाओ तो लंगर वरताओ तो स्वरूप गुरुद्वारे दवदाओ छड्ड आओ। ठीक है जी। जे उत्थे कीर्तन हो रहा होवे वो कहणगे 3 घंटे करा लो। अच्छा जे कहणगे आओ बाबा जी आया, चिमटे खड़कने, खड़तालां खड़कने, वैरू वैरू कराना, सब तो अगे हो गए वो बहुगा बूबना, सब तो अगे हो गए वो सिर भी मारूगा, पूरा सिर तालू नखना ले, पूरी समझ आउण डई। इन्होंने पता विचे टैक्स मैसेज कर डिलीवरी करो भज के समय पिछे माफ करना सच आ, मैं नहीं कह रहा। इसे करके तुसीं नोट किया होगा, कथा विचार सुननी हारी सारी, जां ते कथा उहदे हिसाब ना होवे, जे हिसाब नाल बंदा सुनना चाहुंदा। हाँ, जिस हिसाब नाल बंदा, जो बंदा तैयारी करदा वा, जो प्रिपेयर हो गया भी मैं चाहुंदा इदां दा होवां, जिद्दण तैनूं शब्द दे तीर तेरे वजण लई हिरदा तैयार कर लिया, भलिया तेरा फायदा हो जाएगा। जिंदगी सवर जाएगी तेरी, जिंदगी तेरी कमाल दी बन जू। कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके ना कोई, राम कसौटी सोस है जो मर जीवा हो। तो इसके पास साधो, सारे बोलो साधो, की करो
मन का, सारे बोलो ना, मन का मान, मन का मान त्याग दो, ये तुहाडा नुकसान करू। काम क्रोध संगत दुर्जन की, ये काम ते क्रोध सेम इदां जिवें कोई बंदा माड़े बंदियां दी संगत करदा होवे, ये भी इन्हां दी संगत करनी भी माड़े बंदियां दी संगत करन दा मुकाबले ते ही है। काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते निस, कहते दिन नूं, निस कहते रात नूं, दिन रात ये तो भजो, परां भजो, यानी कि इन्हां दी गल ना मन्नी, ना ना ना, काम क्रोध की गल ना मन्नी, ये तो भज परां हो जा तू। ताते ऐनस भागो रहाओ, सुख दुख दोनों सम कर जाने, सुख दुख यानी कि जिन्हों समझ आ गई, सुख नूं सुख समझा ते दुख नूं, ये दुख ते सुख कदी बराबर नहीं समझे जा सकते साथ संग जी, क्योंकि दुख दुख हुंदा ते सुख सुख। इसदा मतलब है जिस बंदे नूं ये सेंस वा भी दुख दुख वा ते सुख सुख वा, दुखी कदों होना जो तू इन्हां दे अधीन होएगा, ते सुखी कदों होना जो इन्हां दे प्रभाव तो मुक्त हो गया। जिन्हों इस गल की सेंस आ, दुख नूं दुख जानदा, सुख नूं सुख जानदा, सुख दुख दोनों सम कर जाने और मान अपमाना, जेड़ा मान नूं मान समझा ते अपमान नूं अपमान समझा, कहंदा जे मैं इन्हां दे अधीन चलिया ते अपमान होएगा, जे इन्हां तो बिना गुणा दे अधीन चलांगा ते मेरा मान होएगा, मेरा सत्कार होएगा, मेरी इज्जत होएगी। सुख दुख दोनों सब कर जाने और माने अपमाना, हरख सोगते, हुण हरख ते सोग इन्हां तो तीता रहंदा की अर्थ वा, जानी कि वकारां चों मिलण वाली खुशी ते वकारां दे अधीन हो के जिंदगी जीउण तो बाद जिहड़ा बंदे दी जिंदगी सोग पैदा हुंदा, जिहड़ा बंदा इन्हां तो अपने आप नूं बचा के रखदा, हरख सोग ते रहे अतीता, निर्लेप रहिंदा। तिन जग तत पछाना, उन्हें जिंदगी जिउंदियां असलीयत नूं पछाण लिया, सच नाल सांझ पा ली। उस्तत निंदा दो त्यागै, उस्तत निंदा, उस्तत की हुंदी आ, हर बंदे नूं अपने विच गुण किन्ने ते अवगुण किन्ने पता कि नहीं साथ संगत जी, क्यों गुरु प्यारे, हर एक नूं पता, मैनूं अपने बारे पता मेरे च गुण किन्ने ते अवगुण किन्ने। पर कई बारी तुसीं नोट कीता ना, कोई बंदा तुहाडे सामने कोई तुहाडी तारीफ करदा ते बंदे नूं पता हुंदा भी मेरे च गुण है नहीं, पर खुश हुंदा ना फिर भी सुन के, ਉਹਦੇ दिमाग च होगा मैनू अपने गुण का ना ही पता हो, इनू पता लग गया हो। कई बंदा सुन नहीं लेंदा, जिवें मान लो किसी की माता का भोग पै गया, किसी पिता का भोग पै गया, मान लो जिहड़े बंदे ने अपने माँ बाप नूं पुछया नहीं, सेवा नहीं की, रिस्पैक्ट नहीं की, कभी अपने हत्थी पानी का गिलास नहीं पाया, वो भी इदां बोलन, इदां मैक ते मान लो भी बड़ी इन्हां ने अपने दादे की सेवा की है, तो वो इदां सिर मारदा, उन्होंने तो पता भी मैं तो कभी पानी भी नहीं पिया अपने दादे ने, वो भी इदां सिर मारदा भी हो सकता भाई मैनू ना पता लगा हो, इन्हों पता लग गया कि मैं दादे ने सुपने च पानी पिया गया, किते सेवा कर गया किते। अजकल तो सोशल मीडिया हर जगह तो ज्ञान मिलता। कहते एक बजुर्ग ने ना नौजवान को क्या पुत्र पानी का गिलास फड़ाई, तो नौजवान कहता भी दादी तू ही पानी फड़ा दो, तो दादे ने पूछ लिया अपनी वाइफ नूं भी ये कित्थे चलिया, आंदी गुरद्वारे छबील लगनी है ना, वो बोलो भाई गुरद्वारे छबील लगनी है, घर दादे ने पानी मंगया तो पुत्रा की आंदा, बोलो भाई मैं पहला कहता ना कथा सुननी थोड़ी जी, हुण अजकल तो बर्तन भी आ गए लंगर दूजे भी मांजण की लोड़ नहीं पैंदी। कई बारी गुरद्वारा सिक्ख्या का सेंटर आए, इत्थों मैं थालियां मांजणियां, झाड़ू लाने, पोचे लाने सीखने आ, करने कित्थे मैं एक साल 13 दिन ना साडे पंजाब के नौजवानों ने जो सिक्ख्या सी ना गुरुद्वारियां च, एक साल 13 दिन प्रैक्टिकल करके विखाया उत्थे, ते एक गल पक्की आ, एक साल 13 दिन बार्डरां ते रह के ना मगरों उन्हां नूं गंदगी साफ करने की लोड़ नहीं पई। वो अपने वो आप कहते सी भी इदां दा राह रस्ता ते साडे पहलां इत्थे बैठियां साफ सुथरा नहीं सी हैगा जिद्दां तुसीं बना के चले, गमलियां च फुੱਲ लाते, हरियाली सोहनी बनाती, ते कमाल दी गल तुसीं वेखो एक साल 13 दिनां दे विच सूई भर भी उत्थे लोकां का नुकसान नहीं होया सी। एक साल 13 दिन उत्थे बैठ के वेखिया, सूई भर भी कोई बंदा, इत्थों तक गोदी मीडिया ने पूरा जोर लाया भी इन्हां कोलों स्टेटमेंट दवा दीए भी बड़ा नुकसान कर गए होने तुहाडे पंजाबी, एक किसान बड़ा नुकसान कर गए होने, वो कहंदे ना जी ना,
साडा नुकसान नहीं किया, साडा दिल नहीं लगना इन्हां तो बिना बाद चों। साडा इन्हां दे हुंदियां ना कोई रात नूं पहरेदारी हुंदी सी, रात नूं साडे सिंह रात नूं जागदे हुंदे सी। जागदे रहो आपो अपने इलाके च। सवेरे चाह दीयां केतलियां बना के हर किसान अपने टेंट दे बाहर रख दिंदा सी। राहगीर लंघदियां नाले चाह पींदा सी, नाले रस बिस्कुट खांदा सी। तो ये गल समझ आई भी सानू गुरु ने सिद्धांत दिता सी, मैं गुरुद्वारे थाली मांजनी जा सकनी आ, ते लोड़ पै गई ते घर भी मांजनी आ, लोड़ पै गई ते मैं समाज में सेवा करनी आ। हुण कई बारी घर च मां बीमार हुंदी, पत्नी बीमार हुंदी है, ते बंदा अपनी वैसे इन्हां कंट्रियां च इन्हां कंट्रियां च तुसीं सारे आपो अपनी जिम्मेवारी चुकदे हो, पर कई बारी ऐसा हुंदा कि बंदा अपनी थाली रोटी खा के भी चाहुंदा कि कोई चुक के लै जी, पानी का गिलास मैनूं कोई फड़ावे। हुण मां वेंदी आ भी, पत्नी वेंदी आ भी, इहने उत्थे दूजियां दे हत्थों थालियां खो खो के मांजदा रहा जां मांजदी रही, इत्थे अपनी थाली भी नहीं धोंदा जां धोंदी। हुण उहनूं इह ना पता भी इत्थे कैमरा नहीं, उत्थे ते चार बंदे मैनूं वेंदे सी भी ये बड़ा वड्डा सेवादार आ। ਉਹ बोलो भाई ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਲਟੀ ਦਾਲ ਖੀਰ ਦੀ ਫੜੀ ਕੜੀ ਦੀ ਫੜੀ ਵਰਤਾਉਣੀ ਆ। ਕਈ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਗਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪਜਾਮੇ ਨੂੰ ਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਕੜਾਏ ਦੇ ਮੈਂ ਹੀ ਵੜਿਆ ਰਾਤ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕੜੀ ਦੀ ਦੇਗ ਇਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਵਰਤਾਈ ਹੈ। ਵਿਖਾਵਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲੋ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੋਕੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗੁਣਵਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਕੋਈ ਫੋਕੀ ਵਡਿਆਈ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨੂੰ ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਰ। ਉਸਤਤ ਫੋਕੀ ਉਸਤਤ, ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਬਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀ ਆ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨੀ। ਪਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ 'ਚ ਐਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਾੜੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਬੰਨੇ ਵਰਤੋ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਰਾਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਮੀਡੀਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ 2-3 ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਚਲਾਕ ਬੰਦੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ, ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪ ਬੋਲਣਾ ਉਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਬੋਲਣਾ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਕਹਿਣਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਨੌਬਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਟੀਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਮਾੜੇ। ਮਾੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੱਲ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਮਾੜੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਆਂਦਾ ਭਲਾ? ਘਰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਆ। ਤੂੰ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਾ ਲਾ, ਲੜਾਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਭੈੜੇ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਛੋੜ ਪਰਦੇਸੇ ਧਾਇਆ ਪੰਚ ਚੰਡਾਲ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ, ਕਈ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਜਿਉਂ ਘਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਗੱਡੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਜਿਉਂ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਉਹ ਬੋਲੋ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਿਓਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਖਲੋ ਗਈ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਈ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੜਦੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਘਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਹਾ ਮਾੜਾ, ਇਹ ਲੋਹਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਉਂ ਲਈ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਾ ਛੱਡਿਆ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ,
माड़ा मैं हाँ। अपने आप को बदल लो, सब कुछ चंगा हो जाना। गड्डी भी चंगी हो जानी है, मोबाइल भी चंगा हो जाना। पर बंदे ने सब कुछ ही बदल लिया। गड्डियां के डिजाइन बदलते, कपड़े बदलते, खाण के तरीके बदलते, रहन के तरीके बदलते, नहीं बदलिया तो अपने आप को नहीं बदलिया। इहो सानू बाणी सिखाउंदी आ, अपने आप को बदल पाई। उस्तत निंदा दो त्याग है, ना किसी की फोकी वडियाई कर ते ना कोलों गल्लां बना के इहनूं बदनाम कर। खोजै पद निर्बाना, ओ पद ओ वस्ता प्राप्त कर जिथे वासना तो रहत हो सके। जन नानक ये खेल कठिन हैगा, खेल कठिन वा। गेम हैगी थोड़ी जी औखी आ, पर कोच चंगा होवे ना गेम सौखी हो जाती है। कोई भी गेम होवे दा कोच हुंदा कि नहीं साथ? बोलो गुरु के प्यारे हो, कोई भी गेम होदा कोच ते डिपेंड करदा ना। साडा कोच है धन गुरु, पर इत्थे कोच भी कईयां ने वो बनाए जिन्हां नूं खेडना कख नहीं आउंदा। साडे कोच ही आ जिहड़े देहधारी बाबे बनाई फिरदे, कोच बनाई फिरदे वो जिन्हां नूं गेम बारे कोई नॉलेज ही है नहीं। बनदी जे तू तारू पाण, जे तू पानियां दा तारू बनना चाहना ताहूं पुछ तड़न कल। उन्हां कोलों जाके तरन दी कला पुछ जिन्हां नूं पानी च तारियां लाउणियां आउंदियां। ते जिहदे मूँह च पानी पिया होवे, गोते आउंदे होण, उहनूं कोई बंदा कहे जी मैनूं तरन दी जा सिखाओ, कहंदा बाहर भरावा कोई रस्सा पग सुੱਟ, मैनूं ते किसी ने धक्का मारता, मैनूं खिच के बन्ने ला। अज जेड़े लोग जिन्हां कोलों तरन दी कला पुछदे फिरदे हो ते आप गोते खा रहे आ। जे तरन दी कला पुछनी ते अपने गुरु कोलों पुछ। नारायण नरपत नम सिकारे, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोहितारे। जे तू तारू पाण ताहूं पुछ तड़न कल। उन्हां कोलों तरन दी कला पुछ जिन्हां नूं पानी विच तारी लाउणी आउंदी है। ये संसार सागर वा, इत्थे गुरु नूं तरना आउंदा सी ना कि अपने बच्चे बदले किसी का घर का नुकसान नहीं करना। पुछा गुरु को कला भी किदां आई है। चंगा कोच होवे ते वधिया गेम खेडी जा सकती। जन नानक ये खेल कठिन है, पर किन्हू गुरमुख जाना। किसी विरले ने गुरु दे राही ये जान लिया। नौवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर महाराज जिन्हां दा 401 साला प्रकाश पुरब नूं समर्पित रखे हुए इन्हां दीवानां विच आपां हाजरी लवा रहे हैं। वारे जाइए अपने सतगुर तो जिन्हां ने बिखड़े पैंडियां थाणी गुरु नानक साहब तो बाद सब तो वध घूम के प्रचार जे किसी ने किया तो धन गुरु तेग बहादुर महाराज दे से आया। दूर दूर तक साडे कोलों घरां दीयां लड़ाइयां नहीं सुलझदियां। गुरु नौवें पातशाह कल दे दीवान च आपां खुली चर्चा करांगे। गुरु नौवें पातशाह ने राजियां दीयां लड़ाइयां दे विच पै के मुकाइयां, नुकसान जिहड़े हुंदे सी ओह मुकाए। ये सेहरा जांदा गुरु पातशाह जी नूं जिन्हां ने जिंदगी जीण दे तरीके दित्ते। आओ रहिंदियां विचारां कल दे दीवानां सांझियां करांगे। विचारां करदियां भुल्लां मेरियां, शब्द गुरु दा चेता रखिओ। अदब सत्कार ना फतेह बुलाओ, गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।